नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और भी कई शास्त्रों का उपनिषद का अध्ययन करते हैं। अभी हम भगवत गीता चैप्टर 18 में हैं, तो श्लोक नंबर 63 से आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्वं स्वस्तनूभिर्व्यसेन देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ। अच्छा, चलिए अब अगले श्लोक पे आते हैं 63 पर। लेकिन 63 पर आने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले कुछ श्लोकों में कृष्ण भगवान ने बताया था कि किसको भक्ति प्राप्त होती है, कौन क्या क्वालिफिकेशन है जबकि रियल भक्ति किसी को प्राप्त होती है। तो उसमें बताया था ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना शोचति ना कांक्षति समाह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मतलब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति उसको प्राप्त होती है जो कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना शोचती ना कांक्षती, ना तो कुछ उसके फ्यूचर के लिए विचार है और ना कोई कांक्षती, मतलब उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। और ब्रह्मभूत का मतलब है कि उसको अंडरस्टैंडिंग है कि वो जीवभूत नहीं है। जीवभूत सभी हम लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं हुआ है अपने स्वरूप का, जो कि हम मन और इंद्रियों से इस संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मन और इंद्रियां हमारी चाहती हैं उसकी हम पूर्ति में लगे हुए हैं, वही है जीवात्मा। प्रकृति स्थानी कर्षति ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। कृष्ण भगवान ने 15वें अध्याय में बताया मेरा अंश जीव लोके, मतलब ये जो संसार है, जीव भूता सनातना मतलब हमेशा के लिए, मन षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। वो मन और इंद्रियों के साथ इस संसार में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रगल ही हमेशा रहेगी, क्योंकि ना तो कभी आकांक्षाएं पूरी होंगी और ना कभी एंग्जाइटी और टेंशन लाइफ में कभी पूरी तरह से नहीं जाने का। इसी को स्ट्रगल कहते हैं। इससे पहले भी कृष्ण भगवान बता चुके हैं 7वें अध्याय में, अपरे हम इतिस्तन्ना प्रकृतिम विद्य में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। जीव भूत के रूप में इसने ये इदम धार्यते जगत, मतलब ये जो जगत है उसको अपने ऊपर बोझ बना रखा है। धार्यते का मतलब है कि अपने ऊपर कंधे पर बैठा ले। धार्यते तो ये है। तो वो जीव भूत है तो उसको ना तो फुर्सत है और ना कोई सच्ची वो है, क्या कहते हैं, आकांक्षा सांसारिक आकांक्षा तो बहुत सी हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति की नहीं है। अगर है भी तो वो ऊपरी सरफेस पर है। वो सारी आकांक्षाएं हैं वो अपनी मटेरियल प्रॉब्लम को दूर करने में मुझे कैसे हेल्प मिले, वो इसीलिए है अध्यात्म, ना कि मोक्ष और कल्याण मार्ग के लिए। तब उसमें बताया ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। लेकिन जो इस स्टेज से ऊपर उठ गया है प्रसन्न आत्मा, और फिर जो उसके बाद फिर क्योंकि सारी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई,
जब उसने अपना स्वरूप देख लिया कि मेरा ये स्ट्रगल करने वाला नहीं है, तो ब्रह्म प्रसन्न आत्मा, तो प्रसन्न आत्मा भी है। ना सोचती ना कांक्षती, ना तो उसको कोई सोचने विचार की है और ज़रूरत, ना कांक्षती, ना कोई सांसारिक आकांक्षा है। समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और फिर नेचुरली ऐसा उसको डिफरेंस नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसको वो देख लेगा कि जैसे मैं हूँ उसी तरीके से ये बाकी प्राणी में है। अपने कर्मों के अनुसार ये भटक रहे हैं, या जिस स्थिति में हैं वो अपने कर्मों के अनुसार हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से वो भी है भगवत अंश। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बताया था कि हाँ सॉरी, उसका अगला श्लोक था कि मद भक्त भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्त है वो मेरे को अभिजानाति, मतलब वो मेरे को जानता है। अभिजानात के मतलब होता है अच्छी तरीके से जानता है। जानता ही नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसको कि भगवान ये है वो है, उसको अनुभव है भगवत। भक्त्या माम अभिजानाति यावानाश तत्वता, तत्वता मीन्स पूरी तरीके से। भक्त्या माम अभिजानाति यावान ततो माम तत्व ज्ञाता विश्ते तद अनंतरम, और इस तरह से वो मेरे को प्राप्त करता है। फिर एक श्लोक आया था, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो इसमें बताया था कि ईश्वर सब भूतों के हृदय से, मतलब हृदय में, हृदय से मतलब है कॉन्शियसनेस, कोर ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट द बायोलॉजिकल, नॉट द एनाटॉमिकल हार्ट, आई मीन, वो बसता है और वो सारे प्राणियों को नचा रहा है। ब्राह्मण यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे कि कठपुतली को नचाया जाता है, या यंत्र जो है वो चलता रहता है, और वो माया, ये माया का कैसे की पावर से। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठा, अब उसके अगले श्लोक में कृष्ण बताया था, तमेव शरणम गज, उसकी तू शरण में जा, उससे तुझे शांति प्राप्त होगी। तो उसकी शरण में जाने का मतलब, अब हमने डिस्कस किया था कि अगर उनको, अगर जिस ईश्वरा की बात कर रहे हैं, अगर वो कृष्ण भगवान स्वयं होते, तब वो ये क्यों, तब वो ये क्यों कहते कि उसकी शरण में जाए, तब ये कहते कि मेरी शरण में आ। लेकिन वो कह रहे हैं उसकी शरण में जाए, इसका मतलब वो देर इज़ ए डिफ्रेंशिएशन। तो वो जिसके बारे में बता रहे हैं वो ईश्वरा जो है, जो अक्षर पार्ट है जीव का, जो जीव भूत के खत्म होने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करता है, लेकिन वो कांस्टेंट रहता है, और वो वो भूला हुआ नहीं है। जीव रूप में तो भूल गए, लेकिन वो उसमें, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि तो अपना जो जो स्वरूप है उसको जब पहचानेगा, तब ये जो नाच रहा है ये संसार में, वो छूट जाएगा। तमेव शरणम गच्छ, उसके बाद उसकी शरण में जा। सर्वभावेन वाला तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थान प्राप्य शाश्वतम, तब तेरे को शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। अच्छा, अब उसके बाद 63 श्लोक बता रहे हैं। अब ये यहाँ पे अभी हम ये यहाँ से चालू करते हैं। दीपक जी चला दीजिएगा उसको। ओके जी। ये 18वां अध्याय है। हाँ जी, 18वां 63 श्लोक। नमाख्यातं कुख्यात् गुह्यतरं मया
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ट्रांसलेशन है, thus I have explained to you this knowledge that is more secret than all secrets. Ponder over it deeply and then do as you wish. तब यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये जो मैंने तुमको जो नॉलेज एक्सप्लेन की है, विच इज वेरी सीक्रेट, मोर सीक्रेट देन ऑल सीक्रेट्स, और फिर उसको सजेस्ट करते हैं, पॉन्डर ओवर इट डीपली एंड देन डू एज यू विश। तो कृष्ण भगवान उसके ऊपर थोप नहीं रहे हैं कि मैंने ये नॉलेज दे दी है, अब तू जस्ट कर, जैसे बाकी दूसरे लोगों के धर्म ग्रंथों में लिखा होता है कि बस ये करो बिना बिना समझे बूझे। यहाँ पे वो इनवाइट कर रहे हैं कि पॉन्डर इट ओवर, मैंने तो बता दिया, लेकिन अब तुम भी सोच लो इसको कि सही सही है कि नहीं है और इसका क्या अर्थ है। और फिर बता रहे हैं, दिस नॉलेज दैट इज मोर सीक्रेट देन ऑल सीक्रेट्स। अब ये क्वेश्चन होता है कि भाई ये तो लिखा हुआ है, ये तो कोई भी पढ़ सकता है, ये तो तमाम गीता की हज़ारों लाखों कापी है, नेट पर है और लाइब्रेरीज में सब जगह है, तो इसमें सीक्रेट क्या रह गया, कोई भी पढ़ सकता है। और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि ये नॉलेज ऑफ सीक्रेट, इससे सीक्रेट देन ऑल सीक्रेट्स। तो सीक्रेट देन ऑल सीक्रेट्स इसलिए है क्योंकि जब तक आप इसको पॉन्डर ओवर इट डीपली नहीं करेंगे, तब तक ये बस एक इंफॉर्मेशन ही रहेगी, किसी काम की नहीं रहेगी। अब जैसे मान लीजिए एक शहद की बोतल है, शहद की बोतल में ढक्कन होता है, ओके, सपोज कर लीजिए वो पूरी तरह सील्ड है। अब आप उसको चाटते रहिए लेकिन शहद का टेस्ट नहीं आने का, वो तो बंद है, आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिख रहा है, भाई ये तो शहद है पानी की। तो ऐसे ही गीता में जो लिखा है वो सब कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जब तक उससे विचार नहीं करेंगे, जब तक उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जब तक चारों तरफ संसार में देख के फील नहीं करेंगे, अपने में नहीं फील करेंगे, देखिए सब ये जो जो कृष्ण भगवान ने बताया वो सब हो रहा है हमारे को। कोई भी अगर देखे अंतर्दृष्टि से तो उसको सब दिखाई दे जाएगा कि हाँ ये जीव कैसे संसार में भटक रहा है। ये भी पता लग जाएगा कि ये जो मैंने बॉडी ग्रहण की है ये कैसे की है, मेरे कर्मों के हिसाब से, कर्मों के फलों के हिसाब से, और जो मेरे साथ हो रहा है वो सब कर्मों के फल है, और ये कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं पॉन्डर ओवर इट डीपली एंड देन डू एज यू विश। अच्छा, उसके बाद अब तुम्हारी जो समझ में आए वो तुम करो, मैंने तो बता दिया। कभी कभी होता है ना कि माँ बाप बच्चों को उपदेश देते हैं, तो बेटा मैंने तो तुमको सब बता दिया, अब तुम्हें अपना भला भला तुम्हें पता है अपने आप, तुम्हें जो करना है तो करो। इसी तरीके से वो कृष्ण भगवान बता रहे, हम लोगों से कह रहे हैं। विनीत जी कुछ कह रहे, हाँ, विनीत। अनम्यूट कर लीजिए विनीत जी। इसमें लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि एक्ट एज यू चूज। या इसमें जैसे इंग्लिश में कहते हैं ही इज किडिंग विद हिम, क्योंकि 60 और 61 में कहते हैं कि तुम करोगे वही जो तुम्हारे नेचर के हिसाब से है। हाँ हाँ जो हाँ, नेचर, यू आर लाइक ए मशीन माउंटेड, तो करना वही है, लेकिन ही इज जस्ट किडिंग विद हिम, वी चूज, मतलब या इट्स एन अपेरेंट चॉइस, नॉट रियली ए हाँ चॉइस। तो करेगा वही जो उनके नेचर में है, इट इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड। हाँ या वो कहते हैं ना कि आदत से मजबूर है, फितरत नहीं बदलती है किसी की भी। या नहीं, अभी पेरेंट की बात कर रहे थे, पेरेंट भी ऐसे ही करते हैं, यू नो, दे प्ले द रिवर्स साइकोलॉजी थिंग विद द किड्स समटाइम्स। उनको पहले समझाएंगे, ठीक है तो अपने हिसाब से तूने करना है, सब कुछ समझा दिया, सब कुछ कर लो, उसके बाद पॉन्डर ओवर व्हाट हम आई सेड एंड डू, डू द राइट थिंग। तो वो फिर किड सोचता है कि क्या करूँ, बट अगेन इट्स ऑल
parents lose the track of the thing that they are only going to behave like their nature is leading Yes. to this which side, right? So पहले उनकी नेचर जान लो, उसके बाद देख लो कि हाँ इन्होंने क्या, उनको जो मर्जी समझाते रहो, उन्होंने करना वही है जो उनकी नेचर जिस तरफ उनको खींच के ले जा रही है। सो उसके ऊपर ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं, अरे मैं तो ये सपने लेके बैठा, ये तो ये किसी और तरफ चले गए। सो दैट इज़ व्हाट। और भगवान कृष्ण को तो कोई वरी वैसे ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि क्या है, संसार अभी है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर बना दूंगा, फिर चलेगा, काम चलता ही रहेगा। तो मेरे को इसकी वरी नहीं है, मैंने बनाना है, मैंने ही समाप्त करना है। पर दूसरा एक और पॉइंट जो है, जहां आप कह रहे कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को क्या पॉइंट था वो मेरा, या कि तू इसकी शरण में जा, राइट, ईश्वर की शरण में जा, यहाँ पर कह रहे हैं। बट आई थिंक इट कैन ऑल्सो बी जस्ट अ काइंड ऑफ another way of saying कि मेरी शरण में आ, बिकॉज दूसरे श्लोकों में सब जगह वो कह रहे हैं उसको मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ, तो मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, यहाँ तेरे को पूरा टेक केयर करूंगा, मेरी शरण में आ। अभी सिर्फ उनके कहने का ढंग मुझे लग रहा है कि भी ईश्वर की शरण में जा, क्योंकि पहले तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ईश्वर क्या है, वो भी मैं ही हूँ, मेरे से सारी उत्पत्ति है, मेरे में सब विलीन है, तो मैं ही सब करता धरता हूँ सब चीज़ का। तो एक तरह से भगवान का ये अवतरित हुए हैं हमारे हिसाब से, तो विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण। आई मीन देर आर अदर schools of thoughts which portray, even व्यास देव जी ने जो श्रीमद् भागवतम लिखी, तो उसी में उन्होंने ये सब्जेक्ट एक्सपेंड किया कि भी कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, और उनके लोक की व्याख्या की, गोलोक, वृंदावन, वो सब व्याख्या उसमें की उन्होंने, तो जिसको कि इस्कॉन वाले ज़्यादा मानते हैं, प्रमोट करते हैं। सो जो भी कह लो, कहने का मतलब क्या है कि सृष्टि का संचालन कोई शक्ति तो करती है ना, वो शक्ति बस उसी में भगवान को मान लो, कृष्ण को मान लो, चाहे ईश्वर को मान लो, परमात्मा को मान लो, पर अल्टीमेटली स्वयं को जो वास्तविक हमारा स्वरूप है उसको जानने बगैर इससे आगे प्रोग्रेस होगी नहीं। ये आपकी बात ठीक है कि हाँ, उसमें जैसे आप बता रहे ना कि बाकी शास्त्र कहते हैं कि राम कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, और वो जो भागवतम कहती है कि ये विष्णु और ये सब कृष्ण के अवतार हैं। एवं चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसमें भागवतम में आता है। तो ये सब थियोलॉजिकल डिस्कशंस है ना, ये इसमें ठीक है, जो जिससे जिसको शांति मिल जाए ना, वो ही एग्जैक्टली ठीक है। अब उसका देखिए भागवत में कृष्ण ने इनकी उपासना की थी, शिव जी की, भागवत में भी उनकी, वहां तो वो शिव जी को ही कहते हैं, शिव जी सब कुछ है। तो इसलिए हर एक फिलॉसफी है, असल में सुपर कॉन्शियस जो है वो तो वही है, बाकी हम क्या माने, किसको क्या जिसमें वो जिनको कह रहे हैं कि जिसमें शांति मिले देखो वही ठीक है, किस रूप में ये पता नहीं, किस रूप में। पर बैठ के पहले मेडिटेट करना जरूरी पड़ेगा, बिकॉज स्वयं को जाने बगैर उससे आगे बढ़ना मुश्किल है। किसी की पिक्चर बनानी है दिमाग में। और एक अनोमली है कि
ईश्वर जो है विष्णु को भी मानते हैं, ही इज मेंटेनिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। हम्म, शिव को भी मानते हैं, ही इज द डिस्ट्रॉयर। या ब्रह्मा को नहीं मानते, ही इज द क्रिएटर, उसे ईश्वर नहीं माना जाता। हाँ, उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसलिए इट्स ऑल आइडियोलॉजी। सो बेसिकली इट्स जस्ट, जैसे आप कह रहे हो, इट्स या ऑल, इट्स अ मिशमैश। हम्म, तो ये कहीं कहते हैं माता के बगैर कुछ हो ही नहीं सकेगा। शिव भी तो हाँ एक ये है, जब तक उसको माता का वो नहीं साथ होगा तब तक क्रिएशन हो ही नहीं सकती है। हाँ, कहते हैं शक्ति के बिना शिव शव है, शिव मतलब भी जिसका। पत्थर ही है। तो ये सब है, मतलब ठीक है, आराधना कीजिए, सिद्धि प्राप्त होगी। या सिद्धि सिद्धि की बात है वो। अ, हमारे अपने ही, क्या उसको कहते हैं, हमारी अपनी अम, जो हम साधना करते हैं, साधना करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। अभी जो जहाँ तक संसार चलाने का है, जगत चला, एक्चुअली जगत है ही नहीं, दैट्स अ थिंग। तो या it's just because of the observer. या If it's observed, it's there. If it's not observed, if it's not there. आप कहते थे ना कि जंगल में एक पेड़ गिरा, उसकी आवाज हुई कोई या नहीं था नहीं वहाँ, हुई है, कोई वहाँ जंगल में एक पेड़ गिरा और वहां कोई कोई नहीं भी था। नहीं था वहाँ पे। तो या प्रश्न ये है कि आवाज हुई कि नहीं हुई। हुई कि नहीं हुई, ये हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो हम सब ने अपना अपना उत्तर दिया कि आवाज तो हुई होगी। अगर हाँ। पेड़ गिरता है तो आवाज तो होती है। तो आप कह रहे एक्चुअली हैं कैसे आपको पेड़ पता? गिरने से आवाज आवाज तब होती है जब ईयर ड्रम हिलते हैं, तब आवाज होती है। सुनेगा उसको। हाँ, यस, पेड़ गिरता रहे कोई बात नहीं, कि उसमें वाइब्रेशन, एयर के वाइब्रेशन हो जाएंगे, या लेकिन एयर के वाइब्रेशन को आवाज में बदलने के लिए ड्रम्स चाहिए, एक जिंदा आदमी के ड्रम्स चाहिए, तब आवाज या होगी। या so it's all about the observer. या If इसलिए observer is जगत है। there, और कान कान भी यंत्र ही है। और हाँ, उस यंत्र है वो भी। उसके उस बॉडी के अंदर, उस भूत के अंदर एक जो शक्ति बैठी है, हाँ, और वो ही उसी को एक्सपीरियंस कर सकती है हाँ, वो कानों के द्वारा। उन सब का इकट्ठा होके एक मैं बन गया कि मैंने सुना इसको। या इट्स वेरी वेरी सटल साइंस हाँ, इसका, हमारे यहाँ पर इसमें। और ये इसमें कोई बताए कहाँ गलत है, बता जो हम बोल रहे हैं इसमें, वेयर इज दैट्स हाउ इट हैपेंस। यस, दैट्स हाउ इट हैपेंस। कोई भी ऐसे ही लॉजिकल बंदा समझ जाएगा। ऐसे ही जो कलर्स हैं ना, हम्म, वो जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, स्मॉल वेवलेंथ से लेके वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी से लेके, जैसे माइक्रोवेव वाली होती है ना, वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी, और फिर छोटी होती 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 एक्सरे और गामा रेज तक पहुंच जाती हैं ना। या तो अगर आप पूरा स्पेक्ट्रम देखें तो सबसे वन एंड पे जिसमें बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है, वो है माइक्रोवेव्स। अच्छा, फिर उसको आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाए, चला बढ़ाते चले जाए, तो एक स्टेज आएगी इंफ्रारेड की। उसके बाद आपको, उससे पहले कुछ नहीं दिखाई देगा ना, हम्म, उसके बाद आपको हल्की हल्की लाल रोशनी दिखाई देगी। अच्छा, उसको और बढ़ाइए तो वो फिर पीली होके, फिर उसके बाद हरी होके, उसके बाद एंड में जाके वायलेट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद और फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए तो वो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। उसके बाद वो आ जाती हैं, क्या कहते हैं, एक्सरेज और गामा रेज वगैरह, वो हम्म, आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन माइक उस पर जो फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका हम्म, इम्प्रेशन आ जाता है। तो उस रे अच्छा, हम लोगों को सिर्फ उस थोड़ी सी रेंज में दिखाई देती हैं, अच्छा, उससे पहले नहीं दिखाई देती हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देती हैं, उसके बाद वाली कुछ प्राणियों को दिखाई दे जाती हैं। ऐसे ही साउंड में है, साउंड में आप वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाइए, उस अब नहीं सुनाई देगी, उसके बाद सुनाई देगी, उसका फिर सुनाई देना बंद हो जाएगी, वो अल्ट्रासाउंड पहुंच जाती है, कुत्तों को सुनाई दे जाती हैं वो जो अल्ट्रासाउंड से। या कई तो दूसरे जानवर। आखिर ये जो जीव है वही तो मतलब क्रिएट कर रहा है ना। हम्म, बाहर तो है सोर्स,
लेकिन उसको जो रूप दे रहा है वो जीव दे रहा है. Observer. Yeah. Very important part. Yeah. To understand. अब कलर भी हमको आप सबको एक से नहीं दिखाई दे. जैसे मैं आई एम कलर ब्रांड मतलब. Me too. Yeah. हाँ, तो अब वो जब हम घूमने जाते हैं तो वो वनीता बहुत कलर की तारीफ करती है. मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा. Yeah. अच्छा, अब Yeah. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ जी. कौन सा? Number 64. हाँ. सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. Now here again my supreme instructions, the most confidential of all knowledge, I am revealing this for your benefit because you are very dear to me. ठीक है, ये पहले भी आ गया था कि मतलब इट्स a very secret knowledge, very confidential knowledge, और because Arjun has श्रद्धा उसमें कृष्ण भगवान में, and that's why he is very dear to me. अब ये नॉलेज अगर आप किसी की इच्छा ना हो, आप कहें कि भाई हमारे गीता सत्संग में आ जाया करो, हम बड़ी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, यहाँ पे हम इस अध्ययन करते हैं, इसमें बहुत सी बात सुनेंगे, लेकिन अगर कोई वही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तब वो तो कोई मतलब ग्रहण ही नहीं करेगा. तभी तो कह रहे हैं कृष्ण कहते हैं आई एम रिवीलिंग दिस फॉर योर बेनिफिट बिकॉज यू आर वेरी डियर टू मी, बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज फ्रॉम द बोथ साइड. उसको अर्जुन को सुनने में इंटरेस्ट है और कृष्ण भगवान को उसको बताने में इंटरेस्ट है. Yeah. Next one, 65. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. Always think of me, be devoted to me, worship me, and offer obeisance to me. Doing so, you will certainly come to me. This is my pledge to you, for you are very dear to me. इस श्लोक में सब मी कर रहे हो हाँ. भगवान कृष्ण. Yeah. Think of me, पहले तो always think of me. ठीक है. Devoted to me, कृष्ण भगवान की तरफ devotion, worship and offer obeisance to me. Doing so, you will certainly come to me. This is my pledge to you, for you are very dear. तो ये जो है सारी प्रोसेस मतलब अपने विचारों में लाना किसी को, और फिर उसके बाद डिवोशन, उसके बाद वर्शिप एंड ऑफर ओबेसेंस, तो ये जो है ये जो नॉलेज को है वो दृढ़ करता है. मतलब अगर पढ़ के फिर रखती किताब तब नहीं है. मतलब ये सारी क्रियाएं करो, जितनी करो, जब ये करा जाएगा तब ये मतलब फर्म अप होता जाएगा. ये कृष्ण भगवान की तरफ डिवोशन, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ये सब बढ़ती जाएगी. सो by doing so you will certainly come to me. This is my pledge to you, for you are very dear to me. तब इसी कुछ लोग जो हैं अपने घर में अपने इष्ट की स्थापना करके उसको इस तरह रखते हैं कि जैसे इसे अनदर मेंबर, मतलब सुबह उठ के भगवान की मूर्ति को स्नान कराना, जैसे किसी व्यक्ति को कराते हैं, उनके लिए भोग लगाना, और हमेशा ऐसे ध्यान रखना कि देयर इज़ अ पर्सन लिविंग इन द हाउस. ओके, उनको रात को शयन कराना. तो कुछ लोगों को ये प्रोसेस जो है वो यूजलेस लग सकती है कि कहाँ मूर्ति की, लेकिन
कीप्स इन माइंड, ओके, अवेयरनेस होती है कि देयर इज लॉर्ड इन माई हाउस। हालांकि वो सब जगह है, तो सब जगह है तो मेरे घर में भी हो सकते हैं भाई एक। बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहते हैं, डिवोशनल सर्विस की, इससे जो है दृढ़ता आती है। इससे वैसे तो आप भूल जाएंगे, जैसे कोई मेडिटेशन से वैसा करता है ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये भी है साथ में, तब ये दूर नहीं जाने देते हैं। ये जो क्रिया है ना, ये पास में, भगवान को पास में रखती है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट वन। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all varieties of dharmas and simply surrender unto me alone. I shall liberate you from all sinful reactions. Do not fear. तब ये कहते हैं, अब सब धर्मों को छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज, सारे धर्मों को छोड़ के सिंपली सरेंडर ऑन टू मी alone. I shall liberate you from all sinful reaction. Do not fear. तो इसमें बड़ी व्याख्या हो सकती है कि किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो क्या इसमें समझाया था? कर्म योग के बारे में कह रहे हैं इसमें, स्वामी जी ने जो लिखा है, हाँ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कर्म योगा। नाउ श्री कृष्णा reverses this teaching by saying that here is no need to fulfill even material dharma. Arjun can renounce all material duties and simply surrender to God. This is the principle of karma sannyas. Here one may question that if we give up all our material dharmas, will we not incur sin? Shri Krishna tells Arjun not to fear. He will absolve him from all sins and liberate him from material existence. ओके, ठीक है। आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देर आर एक्चुअली टू काइंड्स ऑफ धर्मास, मटेरियल धर्मा एंड स्पिरिचुअल धर्मा. These two kinds of dharmas are based upon two different understandings of the self. When we identify ourselves as the body, then our dharma is determined in accordance with our bodily designations, obligations, duties, and norms. Hence, serving the bodily parents, fulfilling the responsibilities of to society, nation, etc. are all bodily dharma. This is also called apara dharma or material dharma. This includes the dharma as a Brahmin, Kshatriya, etc. However, when we identify ourselves as the soul, we have no material designations of varna, social classes, and ashrama status in life. The soul's father, mother, friend, beloved, and resting place are all God. Hence, our one and only dharma becomes loving devotional service to God. This is also called para dharma or spiritual dharma. ठीक है, तो स्वामी जी भी वही बात कर रहे हैं कि एक तो ये है कि when we identify ourselves as a body, that means when we are जीव भूत, ओके, जैसा मैंने भी एक्सप्लेन किया था कि when we are identifying ourselves as जीव भूत, तब हमारे जो सारे संसार के धर्म हैं वो हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसमें बताते हैं when we identify as ourselves soul,
यू मीन ब्रह्मभूत, ओके, तब ये सब नहीं रहते हैं। लेकिन इसमें कृष्ण कहते हैं abandon all varieties of dharmas, he is saying all varieties, यानी मेटीरियल धर्मा और अपरा धर्मा और परा धर्मा दोनों के बारे में बता रहे हैं। सिंपली सरेंडर ऑन टू मी। तो Yeah, ठीक है। that takes a lot of conviction in Yeah. in depending upon on God. और फिर on दूसरा धर्म की Krishna. डेफिनेशन ये है कि धर्म आपको नहीं छोड़ सकता। Yeah, धर्मो धर्मस कहते हैं ना कि जो धर्म की रक्षा कर, जो धर्म की yeah, रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। उसकी रक्षा करता है। Yeah. हाँ, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो घबराओ मत, अगर मेरे को सरेंडर हो तब वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्योंकि धर्म का आधार भी तो भगवान ही है। Yeah, या, धर्म का आधार भी भगवान है। चलिए 67 करते हैं। धर्मा भी उसी को सरेंडर करना है ना, हम जो धर्म करते हैं वो भी उसी को सरेंडर करना है, उसी को अर्पित करना है। या, फिर तो हमारा कुछ रहा ही नहीं। बिल्कुल। वो मगर वो पोजीशन कब आएगी, वो तो जब कष्ट में होते कहते भगवान सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। जब हम खुश होते तब मेरा होता है, अभी मेरा है। इसीलिए Yeah. कहा गीता जो है वो जो बिल्कुल खुश है बहुत संसार से, मतलब भगवान है, कभी कोई ऐसी बात नहीं आई जीवन में, क्योंकि जीवन तो ऐसा है कि ऊपर नीचे आते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे, संभालता भी है। हाँ, तो वो उनके लिए नहीं गीता, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। और दूसरे बहुत ज़्यादा जो दुखी है, उसकी प्रॉब्लम है, वो भी उसके लिए भी गीता नहीं है, क्योंकि उसको पहले अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर, जब तक नहीं होंगी। ये बीच वाले लोगों के लिए है। अच्छा, Yeah. बताइए विनीत जी क्या कह रहे हैं? हाँ, इसमें आई थिंक पहले भी मैंने एक बार मेंशन किया था बहुत पहले कि अष्टावक्र गीता में जो है उनका है कि वो कहते हैं कि इट ऑल पर्टेन्स टू द माइंड, धर्म अधर्म का श्लोक है बड़ा अच्छा। धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसनि नाते विभो कर्तासी न भोक्तासी मुक्तिवासी सर्वदा। मतलब ये सब मन का है, इट इज ऑल बाय द माइंड। धर्म अधर्म, हाँ, so it all pertains to the mind, not to your eternal self, so not to you as your जो तुम आप हो, जो the self that you are, it doesn't pertain to you। धर्म धर्म जो है उसे बिल्कुल गीता में सही दिया हुआ कि give all dharma surrender to me, बस मैं वही एक है, that's it। बाकी सब मन, it's all मानसिक। हाँ, कुछ लोग बताते हैं संसार, माया और मन एक ही चीज है। अच्छा, अच्छा, अब चलिए अगला पढ़ते हैं। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग श्लोक है। अभी चलाता हूँ, नंबर 67। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति। Translation: This instruction should never be explained to those who are not austere or to those who are not devoted. It should also not be spoken to those who are averse to listening to spiritual topics, and especially not to those who are envious of me. अच्छा, अब यहाँ पे ये किसके लिए कह रहे हैं? दिस इंस्ट्रक्शन शुड नेवर बी एक्सप्लेन टू दोज हु आर नॉट इन। तो ये उन लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन उसके लिए कह रहे हैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा है ना। ये जो कृष्ण भगवान की डायरेक्टिव है वो उन लोगों के लिए है जो गीता दूसरों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, उनके लिए है ये। अच्छा, तो
तो ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं। हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान बताना चाहते हैं वो हमको हमको पता है और हम दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। तो कुछ लोग या समझ लेते हैं कि उनको गीता समझ नहीं है, और वो फिर समझते हैं कि मेरे लिए कही जा रही है। ये कही जा रही है ये उन लोगों के लिए डायरेक्टिव कृष्ण भगवान दे रहे हैं जो खुद पूरी अच्छी तरह से कृष्ण भगवान को समझ चुके हैं। गीता का जो एक्चुअल इंटेंट है पर्पस। उनको पता है। अच्छा, दोज हु आर नॉट आस्क्ड, तो अच्छा अब उनके किसको नहीं कर रहे हैं? दोज हु आर नॉट आस्क्ड इट। अब जो जो मतलब आस्क्ड इट मीन क्या, हिंदी में वर्ड क्या है, मतलब जो बड़ी, संयमी नहीं है, जो हाँ, संयमी। हाँ, ऑस्टेरिटी नहीं है, मतलब बहुत दिखावा है और बहुत सारे उनको चीज़ें चाहिए। हम्म सिंपल लाइफ, हाँ, दिखावा, हाँ, सिंपल नहीं है। और दोज हु आर नॉट डिवोटेड, और जो डिवोटेड नहीं है, तो डिवोटेड नहीं, वो सुनेंगे भी नहीं, तो अच्छी बात ही है। हम्म इट शुड ऑल्सो नॉट बी स्पोकन टू दोज हु आर अवर्स टू लिसनिंग। तो ये कह रहे हैं भाई तुम इसका प्रचार, मेरे को तो ऐसा लगता है कि दोज हु आर अवर्स टू लिसनिंग, ओके, यानी इसका मतलब या ये, अब आप, तो मेरे ख्याल से तो ये जगह जगह सड़क पे गीता बांटना, मतलब इसके हिसाब से तो ठीक बात नहीं है। ये इसके हिसाब से वो हाँ, ठीक बात नहीं है। हाँ, बट क्योंकि कृष्ण का करें दोज वर अवर्स, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग गीता पढ़ो गीता, वो उसका नहीं नहीं, उसे उसको तो ये दिमाग में किस तरह से इससे पिंड छूटे, या फिर या इसने मतलब, मोस्ट लोग भी उनसे छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, और या फिर कुछ, ठीक है मतलब आपको दे दिए, ले ले भाई या $25-30, लेकिन फिर आप गीता देते हैं, कहता नहीं गीता अपने पास ही रखो, मैं, तुम पैसे की जरूरत थी तो मैं ले लो। या तो इसमें ये भी इंडिकेशन है कि किसी को ज़्यादा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इनटू नहीं, इनटू दिस आइडियोलॉजी। तो जो जैसा है उसको वही वैसे ही छोड़ दो। जब उसका समय आएगा समझने का ये हाँ, सब्जेक्ट मैटर, वो अपने आप ही इसी तरफ खींचा चला आएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, और ऐसा देखने में भी आता है क्योंकि कितने ही हजारों लोग जो कि टोटली कभी भारत से या ये हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों से उनका दूर दूर का कोई लेना देना नहीं, और जियोग्राफी में भी दूर भारत से, हाँ, और फिर भी वो लोग इतने दृढ़ता के साथ फॉलो कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी हाँ, कर बिल्कुल रहे है। हैं। बट दैट्स अमेजिंग, जस्ट वो दे गॉट इम्प्रेस्ड विद द होल थिंग। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब देखो, हमने कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, गीता उनको हालांकि इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उनको दी, तो पढ़ने के बाद उसके बाद उनको कुछ हुआ, मतलब, या और वो अपनी अपनी अपने तरीके से ही समझ में आने वाली चीज़ है। हाँ, ऐसे नहीं है कि अगर सिर्फ इस्कॉन वाले ही समझाएंगे तभी समझ में आएगी, या कोई और जो ग्रुप है, जो और स्कूल ऑफ थॉट है डिफरेंट, वो ही समझाएं तभी समझ में आएगी। किसी से भी समझ में आ सकती है, हाँ, मगर उसका अपना टाइम निश्चित है। वो उसका प्रकृति देखेगी कि कब ये उपयुक्त समय इसके लिए है, तब उसको वो समय हाँ, उसका निर्धारित करेगी, तो वो बैठ के उस ग्रुप में सुनेगा। और इस जीवन में नहीं, मतलब ये तो किसी भी जीवन, मतलब, या जन्म जन्मांतर का मैटर है ये तो। आप 68 खर्च करते हैं। 68 करते हैं, और इससे पहले वाला करते हैं। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं
मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः. Amongst my devotees, those who teach this most confidential knowledge perform the great act of love. They will come to me without doubt. ठीक है. See, यहाँ पर तो प्रीच करने के लिए भी कहते हैं, टीच हाँ, करने प्रीच करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि इंटरेस्टेड है. या उसमें वो था कंडीशन कि दो या नहीं इंटरेस्टेड है उसको जो करता है ना, तो उसको नहीं करना या चाहिए. या या यम नियम बता दिए उसके. हाँ. अच्छा. 69. ओके. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यप्रियतरो भुवि. No human being does more loving service to me than they. Then they means जो कि इसको ज्ञान को प्रसारित करते हैं, और जो nor shall there ever be anyone on this earth more dear to me. Yeah. या सो ये इन श्लोकों से तो फिर यू नो वो करेंगे ही हाँ इसको प्रसारित. हाँ, हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग का कोशिश प्रयत्न कर या रहे हैं एक दूसरे का. भगवान की दया दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी. या इसमें थोड़ा सा इसमें बताया हुआ है कमेंट्री में, amongst all the gifts we can give to others, the gift of spiritual knowledge is one of the highest because it has the capacity to transform the recipient eternally. King Janak had asked his guru, the transcendental knowledge you have bestowed upon me is so precious that I feel deeply indebted to you. What can I give you in return? Guru Ashtavakra replied, there is nothing you can give that will relinquish you from your debt. The knowledge I gave was divine, and all that you possess is material. Worldly objects can never be a price for divine knowledge. But you can do one thing. If ever you find someone who is thirsty for this knowledge, share it with him. Sri Krishna states here that he considers the sharing of the knowledge of the Bhagavad Gita as the highest loving service one can render to God. However, those who lecture on Bhagavad Gita should not feel they are doing something very great. The proper attitude of the teacher is to see oneself as an instrument in the hands of God and to accord all credit to the grace of the Lord. Yeah, बिल्कुल ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन तो नंबर. हाँ जी बताइए. अभी जो इसमें जनक का और अष्टावक्र का आया है ना, हाँ जी. तो अगर किसी को डायरेक्टली जाना है अष्टावक्र में, वो जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं. भाई इसमें गीता में ये है, वो ही है समझाया है, लेकिन वो कर्म के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि मतलब जो कर्म भी करते रहे संसार में ना, उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे इस नॉलेज के साथ. उसमें अष्टावक्र में कर्म की कहीं कोई बात नहीं है, सब मतलब डायरेक्टली उसमें. They go directly to the real spiritual subject. The self, self. The self, Number 70. अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः
ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. And I proclaim that those who study this sacred dialogue of ours will worship me with their intellect through the sacrifice of knowledge. Such is my view. तो ये जो करा जा रहा है इसको ज्ञान यज्ञ की संज्ञा दी है. मतलब यज्ञ बहुत से होते हैं, तो ये जो गीता का जो डिस्कशन है, कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद और उसका सारा अध्ययन, ये सब ज्ञान यज्ञ में आ जाता है. और उसमें कहते हैं थोड़ा सा सच इज़ माई व्यू. तो कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं ये इस तरह के. फिर से पढ़ते हैं. एंड आई प्रोक्लेम दैट दोज हु स्टडी दिस सैक्रेड डायलॉग ऑफ आवर्स, मतलब कृष्ण और अर्जुन का, विल वर्शिप मी विद देयर इंटेलेक्ट थ्रू द सेक्रीफाइस ऑफ नॉलेज. सच इज़ मी. तो जो इस नॉलेज को पढ़ना, अध्ययन करना, ये सब जो है कृष्ण भगवान की वर्शिप में ही आ जाता है. ठीक है. करते हैं. नेक्स्ट 171. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. Even those who only listen to this knowledge with faith and without envy will be liberated from sin and attain the auspicious abodes where the pious dwell. तो इसमें बताते हैं even those who listen to this knowledge, मतलब listen, किसी इस नॉलेज को लिसन करना और फिर उसको एब्जॉर्व करना, जो इसमें बताया ना विमर्श करके, जो पिछले श्लोक में आया था. तो इसमें बताते हैं इवन दोज हु ओनली लिसन टू दिस नॉलेज, सिर्फ सुनी लेते हैं, विथ फेथ एंड विदाउट एनवी विल बी लिबरेटेड फ्रॉम सिंस एंड अटेन द ऑस्पिशियस अबोर्ड्स वेयर द पायस डवेल. तो उनको पूरी तरह मुक्ति चाहे ना मिले, लेकिन जो शुभ लोक हैं उनकी प्राप्ति होती है. इसका अर्थ ये है कि उनको नेक्स्ट लाइफ में फैसिलिटी मिलती है जिसमें कि वो इसको और आगे बढ़ा सकें. जिन्होंने सिर्फ सुना है, मतलब पूरी तरह से उसको आत्मसात नहीं कर पाए हैं, लेकिन सिर्फ सुना ही है. ओनली दोज हु ओनली लिसन टू दिस नॉलेज विद फेथ एंड विदाउट एनवी विल बी लिबरेटेड फ्रॉम सिंस. तो उनको भी फायदा है सुन लेने से भी. और इसमें कोई क्या कहा है स्वामी जी ने? स्वामी जी ने इसमें कहा है, नॉट एवरीवन हैज द इंटेलेक्ट to comprehend the deep imports of the dialogue between Sri Krishna and Arjuna. Here, Sri Krishna reassures that if such people merely hear with faith, they will also benefit. God is seated within them. He will note their sincere endeavor and reward them for it. A story about a disciple of Jagat Guru Shankaracharya called Sananda illustrates this point. He was illiterate and could not comprehend his Guru's teachings as the other disciples could. But when Shankaracharya delivered the discourse, he would listen with rapt attention and great faith. One day he was washing his Guru's clothes on the other side of the river. It became time for the class, and the other disciples requested, Guruji, please begin the class. Shankaracharya replied, let us wait, Sananda is not here. But Guruji, he cannot understand anything, the disciple urged. That is true. Still he listens with great faith, and so I do not wish to disappoint him, said Shankaracharya. Then, to show the power of faith, Shankaracharya called out Sananda, please come here. On hearing his Guru's words, Sananda did not hesitate. He ran on water.
the story goes that wherever he placed his feet, lotus flowers sprang up to support him. He crossed over to the other bank and offered obeisances to his Guru. At that time, a stuti verse in praise of the Guru emanated from his mouth in sophisticated Sanskrit. The other disciples were amazed to hear this. Since lotus flowers had bloomed under his feet, his name became Padmapada, meaning the one with lotus flowers under the feet. He became one of the four main disciples of Shankaracharya, along with Sureshwacharya, Hastamalak, and Trotakacharya. In the above verse, Sri Krishna assures Arjun that even those who merely hear the sacred dialogues with great faith will gradually become purified. हाँ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बताई है स्वामी जी ने. हाँ ये स्टोरी से फिर बड़ा रीइंफोर्समेंट मिलता है. चलिए 73 करते हैं. 72. कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय. अब कृष्ण भगवान पूछते हैं अर्जुन से कि ओ अर्जुन, हैव यू हर्ड मी विद ए कंसंट्रेटेड माइंड, हैव योर इग्नोरेंस एंड डिल्यूजन्स बीन डिस्ट्रॉयड. देखिए अर्जुन क्या जवाब देता है 73 में. अभी और हाँ. अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. वचनम तव. Arjun said, O infallible one, by your grace my illusion has been dispelled and I am situated in knowledge. I am now free from doubts and I shall act according to your instructions. तो ये अर्जुन का जवाब है. फिर वचनम तव. हाँ, मैं तुम्हारे जो भी कह रहे हो वचन सब वैसे ही करूँगा. अब संजय उवाच है अगला. हाँ जी. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्. संजय सुना रहा था धृतराष्ट्र को. तब यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि संजय said, thus have I heard this wonderful conversation between Sri Krishna, the son of Vasudeva, and Arjun, the noble-hearted son of Pritha. So thrilling is the message that my hair is standing on end. He's getting the goosebumps, कहते हैं. अगला करते हैं. Okay, number 75. व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. So Sanjay continued, वो बता रहा है, by the grace of Ved Vyas, क्योंकि वेद व्यास ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी ना. By the grace of Ved Vyas, I have heard this supreme and most secret yoga from the Lord of Yoga, Shri Krishna himself. ठीक.
76 करते हैं। 76 राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। As I repeatedly, Sanjay is keep on saying, as I repeatedly recall this astonishing and wonderful dialogue between the Supreme Lord Sri Krishna and Arjun, O King, I rejoice again and again. ठीक। इवन चैरियटियर जो है संजय, उसको भी पूरी बात समझ में आ गई सुनते सुनते। हाँ, ठीक, सुनाने वाला नरेटर। या हाँ। नंबर 77 तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। And remembering that most astonishing and wonderful cosmic form of Lord Krishna, great is my astonishment and I am thrilled with joy over and over again. तो इसमें बता रहा है संजय कि द मोस्ट एस्टॉनिशिंग एंड वंडरफुल कॉस्मिक फॉर्म, जो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसके बारे में बता रहा था। ग्रेट इज माई एस्टॉनिशमेंट एंड आई एम थ्रिल्ड विद जॉय ओवर एंड ओवर अगेन। तो उसको सब देखने को मिल गया जो अर्जुन को देखने को मिला। अर्जुन को जो नॉलेज मिली वो संजय को मिल गई, और जो विश्वरूप कृष्ण भगवान का अर्जुन ने देखा वो संजय को मिल गया। तो ही इज वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, आखिरी करते हैं। That's the 78 and the last shloka of Bhagavad Gita. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। Whenever there is Sri Krishna, the Lord of all yoga, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will also certainly be unending opulence, victory, prosperity, and righteousness. Of this I am certain. Wow. तभी कराए wherever there is Sri Krishna। अब आप कह सकते हैं श्री कृष्णा तो द्वापर युग में थे, and wherever there is Arjun, अर्जुन भी द्वापर युग में था। The supreme archer, there will all certainly be unending opulence, victory, prosperity and righteousness। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई वो तो चले गए, तो अभी हमसे बताने से क्या फ़ायदा कि जहाँ भी कृष्ण होंगे, जहाँ भी अर्जुन होगा। इसका मतलब ये कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन कहीं भी हो सकते हैं। Wherever there is Sri Krishna and the Lord, and wherever there is Arjun, so wherever there is Arjun, I mean जिसको ये जिज्ञासा है, अर्जुन जो इस संसार को देख रहा है और स्ट्रगल को देख रहा है, जैसे अर्जुन को थी कर्तव्य करने में, तो जो भी है वही अर्जुन है, जो भी इस नॉलेज की तरफ आने चाहता है। एंड कृष्णा, यू नो, wherever this knowledge इस सोर्स से मिल सकती है, there is कृष्णा। नहीं तो आप सोचिए ना, ये बात बताने से क्या फायदा कि wherever there is श्री कृष्णा द लॉर्ड ऑफ योग एंड wherever there is अर्जुन, यानी जहाँ भी कृष्ण अर्जुन है, कृष्ण अर्जुन तो कहीं भी हो सकते हैं इस श्लोक के हिसाब से। और अगर आप समझने की कोशिश करें, इसका अर्थ यह है कि अर्जुन वो है जिसको जिज्ञासा है, जो जानना चाहता है, और अर्जुन और कृष्ण जो है वो अपने भीतर ही है। मतलब
या और ये उसकी 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 अपनी भावना भी हो सकती है ना, उसकी हाँ नरेटर की, कि वो हाँ, देख भावना के हो सकती है। इतना इम्प्रेस्ड हो गया कि उसने उस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो बट गीता चालू हुई थी वो डायलॉग धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र के प्रश्न से चालू हुई थी, और जो एंड का श्लोक है वो संजय का है। हम्म और लोग बताते हैं कि पहला शब्द धा है गीता का, या रा, और आखिरी माँ है, तो पूरा में धर्म है। क्योंकि या पहले श्लोक में ड्रामा कृष्ण भगवान ने कहा, धृतराष्ट्र ने पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र। समवेदाय वत्सा मामका पांडवश्च किम अकरवत संजय। या सो पूरा धर्म के ऊपर ही ये हाँ डायलॉग आधारित है, धर्म के ऊपर। हाँ। धर्म और और फिर आप ये कह सत्य। सकते हैं कि कृष्ण भगवान धर्म के ऊपर है, और कृष्ण भगवान उस पिछले उसमें किसी इसी श्लोक में बता रहे थे सब धर्म छोड़ दो। तो ये या जरा थोड़ी समझने की चीज़ें हैं। या अच्छा, अब इसको हाँ जी, कंक्लूड कर लीजिए। ओम श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम कृष्ण अर्जुन संवाद मोक्ष संन्यास योग अष्टदह इसको ठीक से करेंगे। नमस्ते। Just 1 second. अष्टदश। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशो अध्याय। ओम तत्सदित ओम तत्सदित ओम तत्सत्य तत्सदित। तत्सत्य। जय हो श्री कृष्ण भगवान। जय। चलिए 18वां अध्याय खत्म हुआ सब आज। Yeah, we concluded another cycle of Bhagavad Gita study today, which is very good, very auspicious. It was very nice to hear that. Yeah. हाँ जी। कृष्ण भगवान ने बताया सिर्फ सुनने से ही Yeah, का लाभ होता है। मतलब we tried our best, we surrendered to Krishna. yeah, Yeah. We tried seriously, मतलब not as a You did a good job. You and all of you. बहुत अच्छा है कि आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, सब लोगों के सहयोग से ये चल अब रहा है। इसके बाद आप क्या शुरू करेंगे? एक्चुअली इसके बाद जो गीता के कुछ श्लोक हैं इम्पॉर्टेंट, ओके, उनको रिविजिट बिफोर वी गो टू सम अदर। That's good. Yeah. एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, पता नहीं स्टूपिड है या नहीं, आई डोंट नो। पूछिए। भागवत गीता और भगवान कुछ और आप नाम लेते हो, उसमें क्या फर्क है? भागवतम
या भागवतम, क्या फर्क है उसमें? देखिए, भागवतम है पुराण, एक पुराण है। हमारे यहाँ अच्छा, 18 वो पुराण है, हाँ, समझ उसको गई। उसका पूरा नाम है भागवत पुराण। और पुराण है, मैं वही मेरे को समझ नहीं आ रहा था उसका क्या वो फर्क जो है यार पुराण। मंदिरों में जो कथा होती है ना, जो आते हैं कथावाचक, वो भागवत पुराण की कथा सुनाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। पुराण तो सुना हुआ है पेरेंट्स वगैरह से, पर ये शब्द नहीं सुना हुआ था मैंने, तो मेरे को पता नहीं था इसका। हाँ, उसमें भी 18 नहीं, उसमें 12 अध्याय हैं। हाँ जी। वो भगवत गीता से बहुत बड़ा है, मतलब उसमें उसमें कहानी वगैरह भी है तमाम। कहानियां बड़ी हुई हैं यार। नहीं, आप ये बहुत अच्छा है आपने जो सुनाया। Repetition will be nice to hear again. हाँ, जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, हाँ, हर एक चैप्टर के जो कोर हैं, जहाँ से पूरा उसका हाँ जी, सारांश निकलता है, वो हम कर लेंगे। हाँ जी। तो भजन का टाइम हो गया, बिल्कुल ठीक टाइम पर हमने समापन किया, 4:30। चलिए, तो अब हम एक भजन कर लेते हैं। मैंने अभी इसमें एक कैरियोकी ढूंढ रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वाली मिल गई है, तो बहुत तो अच्छा है यार। वो गा लेते हैं। तो उसके बाद किसी और ने भजन करना हो तो अपना तैयार रखिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। My doctor finally explained why nothing. Very nice. Thank you. Thank you, Deepak ji. Very nice. चलिए ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक भजन गाती हूँ। कल्याण कृष्णा कमनीय कृष्णा, कल्याण कृष्णा कमनीय कृष्णा, कालिंग मर्दन श्री कृष्णा, कालिंग मर्दन श्री कृष्णा, गोवर्धन गिरधारी मुरारी, गोपी मन संचारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी, गोपी मन संचारी, मुरारी गोपी मन संचारी, मुरारी गोपी मन संचारी, वृंदावन के तुलसी माला, वृंदावन के तुलसी माला, पीतांबर धारी मुरारी, पीतांबर धारी मुरारी, कल्याण कृष्णा कमनीय कृष्णा, कालिंग मर्दन श्री कृष्णा, गोवर्धन गिरधारी मुरारी, गोपी मन संचारी, मुरारी गोपी मन संचारी, वृंदावन के तुलसी माला, पीतांबर धारी मुरारी, पीतांबर धारी मुरारी, कल्याण कृष्णा कमनीय कृष्णा, कालिंग मर्दन श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। चलिए और कोई गाएंगे? यतेंद्र जी आप गाएंगे कोई भजन? थोड़ा लंबा मेडिटेशन कर लेंगे क्या, या भजन एक और आप सुना दीजिए दीपक जी। एक और कर लेते हैं, तब तक का टाइम हो जाएगा। चलिए ये कर लेते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे
हे गोपाल हे दयाल लाल, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, हे समर्थ अगम्य पूरण, 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 मोह माया धार, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयानक, अंधकूप महाभयानक, अंधकूप महाभयानक, नानक पार उतार, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। Beautiful. बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। अच्छा, बहुत प्यारा भजन था। पूरे हृदय से गाया आपने आज, हम्म, बहुत बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। चलिए तो अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। अब यतेंद्र जी मंत्रास बोलेंगे
और मैं टाइमर लगाऊंगा 5 बजे तक का। उससे पहले हम अपनी रिकॉर्डिंग को यहीं पर स्टॉप कर लेंगे। आज का भगवत गीता का सेशन, भगवत गीता पारायण हमारा बहुत अच्छी तरह पूर्ण हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।